गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा जोधपुर में दूसरा दिन। तो सुबह सुबह हम लोग सो के उठ चुके हैं और मैंने सोचा कि चलो पहले शुरुआत करते हैं आज एक और नए चाय से। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ लेमन टी। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। कल तो मैंने मसाला टी टेस्ट किया था, वो भी अच्छा था, लेकिन घर जैसे जो चाय होती है ना, उस तरह का स्वाद नहीं था। तो चलिए बालकनी में बाहर के नज़ारे के साथ चाय का मज़ा लेते हैं। उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सब तैयार होके नीचे जा रहे हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद वहीं से निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो डाइनिंग एरिया में हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे। तो हमने पहले देखा कि क्या क्या हमको खाना है, मतलब जो जो हमको पसंद आए वही खाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने मसाला इडली छोटी छोटी बनाई थी और नॉर्मल इडली थी, छोले थे, कुलचे थे और डेजर्ट में भी 2-3 आइटम थे और मीठी लस्सी और नमकीन वाली लस्सी, कई तरह के फ्रूट जूस, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो हमने थोड़ा थोड़ा लिया, सब कुछ ट्राई किया और ब्रेकफास्ट करके एकदम पेट फुल हो गया और बहुत ही मज़ा आया। मैंने तो सबसे ज़्यादा लस्सी पी, 2 ग्लास लस्सी पी, क्योंकि बहुत ही गर्मी है। तो गर्मी में ना लस्सी बहुत राहत देती है। तो फिर हम लोग पहुँच गए मेहरानगढ़ फोर्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे विजिट किया मेहरानगढ़ फोर्ट से। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा था, जहाँ से ब्लू सिटी दिखती है, उसकी छतें देखो, आप देख सकते थे ब्लू है। तो उसके बाद हम लोग एंटर कर चुके हैं अंदर, किले के अंदर। तो जहाँ पर हमने टिकट लिया, टिकट बहुत महंगा था, 250 पर हेड था और लिफ्ट का अलग चार्जेस था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाना था। तो हमने लिफ्ट लिया, उसके लिए 50 रुपये उन्होंने पर हेड अलग से लिया। सबसे पहले उन्होंने हमें एकदम ऊपर छोड़ दिया। ऊपर से देखते हुए हम लोग नीचे आएंगे। तो किले के ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह का दिख रहा था। ये थी ब्लू सिटी और चारों तरफ बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है मेहरानगढ़ फोर्ट ये। और यहाँ पे देखिए बहुत बारीक बारीक नक्काशी की है। ये ऊपर से अंदर वाला एरिया दिख रहा है। तो जैसे राजा महाराजाओं के घर में नक्काशी होती है और बहुत सारे शीशे का यूज किया जाता है, वैसे ही इस फोर्ट में भी है। बहुत ही छोटे छोटे इसमें खिड़कियां और पूरे ग्लास, कलरफुल ग्लास लगे हुए थे। उसके बाद हम लोग एंटर कर गए अंदर की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे डोली रखी हुई थी, जिसे मतलब जिसमें रानियां वगैरह बैठ के जाया करती थी। और ये है गंगौर माता जी। उसके बाद हम लोग पहुंचे शीश महल में। शीश महल देख के ना मुझे इतना सुंदर लगा ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पूरा कांच से ही बना हुआ था, मतलब जैसे नाम था वैसे वो बना हुआ भी था। शीश महल एकदम शीशे से पूरा एकदम लबालब था। उसके बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोग आए मोती महल। मोती महल भी बहुत ही सुंदर था। इसमें बहुत सारे कलरफुल शीशे का यूज़ किया गया था और बड़ा सा बैठक था, जहाँ पर राजा वगैरह बैठते थे। तो उनकी गद्दियाँ भी अभी लगी हुई थी और छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ थी जाने के लिए, जहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए और शॉर्ट्स भी शूट किया। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए फूल महल। फूल महल में यहाँ, और फूल महल भी बहुत ही सुंदर बना हुआ था। अलग अलग तरह का लैंप और झाड़ फानूस जो होते हैं, अलग अलग तरह के इसमें कांच का यूज किया गया था। बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। मतलब कि जिस गली में हम लोग जा रहे थे ना, वो गली भी इतनी ज्यादा सुंदर थी। तो देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब कि बैठक राजाओं के लिए बना हुआ था। उनके क्या क्या अलग अलग जगह पर बैठ के थी, क्या क्या करते थे, पता नहीं, ये तो मुझे पूरा डिटेल में नहीं पता है। लेकिन ये महल देख के ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो टिकट तो यहाँ का बहुत महंगा था, लेकिन आने के बाद उतना फील नहीं हुआ। चलो देखने को तो कुछ अच्छा मिल गया। 250 रुपये मैंने पहली बार कहीं पर देखने के लिए इतना महंगा टिकट दिया हुआ है। तो इसको घूमने में ही 3-4 घंटे लग गए और घूमते घूमते फिर हम लोग आ गए नीचे और यहाँ का हो गया टूर खत्म। उसके बाद हम लोग पहुंचे उम्मेद भवन पैलेस, जो वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। और फिर हम लोग आ गए। ये जो बाहर से व्यू इस तरह से दिख रहा था। तो उम्मेद भवन पैलेस जो है वो राजा उम्मेद ने बनवाया था और उनकी फोटो है जिन्होंने बनवाया हुआ था। ये भवन ना थोड़ा नए जमाने के हिसाब से बना हुआ है। उतनी ज़्यादा नक्काशी कारीगरी उतनी नहीं है, थोड़ा मॉडर्न तरीके से बना हुआ है। इसका आधा हिस्सा उन्होंने टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है और आधे हिस्से में उनकी फैमिली के लोग अभी भी रहते हैं। वो हिस्सा बंद है, वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। उनका दूसरा जगह से एंट्रेंस होता है और आम लोगों का, जो टूरिस्ट प्लेस लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग घूमने के लिए, उनकी एंट्रेंस अलग से होती है। तो आधे भवन में वो लोग रहते हैं, आधे भवन में ये टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। तो हम लोग अंदर
गए अंदर। इनकी जो यूज़ की हुई चीज़ें जो ये लोग यूज़ करते थे पहले, वो सारी चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें मुझे सबसे सुंदर उनकी वाइन ग्लासेस लगी, एकदम छोटी छोटी सी, बहुत ही सुंदर थी। और उनके परफ्यूम जो कि इम्पोर्टेड थे, इंडिया का कोई भी परफ्यूम नहीं था, बाहर से फॉरेन से ही मंगवाते थे। भाई राजा थे, उनके पास इतना पैसा था, फॉरेन से ही सारी चीज़ें उनके लिए आती थी। इंडिया, हम लोग तो इंडिया वाले हैं जो इंडिया की सस्ती सस्ती चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये उनके कुछ और डाइनिंग एरिया था जिसमें ये बहुत सारे अच्छे अच्छे, मतलब उनके जो यूटेंसिल्स थे ना बहुत ही रिच लग रहे थे। राजा थे तो रिच तो होगा ही, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर था। ये उनकी फैमिली फ़ोटो यहाँ थी, सबकी जितनी उनकी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स थी यहाँ पे लगी हुई थी। तो उनके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा है, आप यहाँ पर जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए जहाँ पर इनके घड़ियों की कलेक्शन थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा घड़ियाँ रखी थी। मैंने सोचा इतनी घड़ियों को उन्होंने करते क्या रहे होंगे, इतनी ज़्यादा कलेक्शन थी ना, मैं तो गिनते गिनते थक गई कि मतलब कितना ज़्यादा था। बस यही सब चीज़ें थी। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए। बाहर से व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा था। महल बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत बड़ा सा लॉन था महल के सामने। तो महल के जस्ट अपोजिट में बहुत बड़ा गैरेज था जिसमें इनकी विंटेज कार पार्क की हुई थी। तो 12-13 इनके पास कार थी जो सारी फॉरेन की थी, इंडिया की एक भी कार नहीं थी। और यही था हम लोग का आज का टूर। उसके बाद आते आते शाम हो गई थी। ये हमारा होटल है इंडाना पैलेस। हम लोग आ गए, बाहर से कुछ इस तरह से हमारा होटल दिखता है। तो आज का टूर करके हम लोग आ गए, करीब 4 बजे तक हम लोग आ गए थे अपने होटल में। उसके बाद हम लोग आ गए रूम में। ये लोग टीवी देख रहे थे, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद होटल में ही घूमते हैं बाहर जाके। तो यहाँ पे एक बड़ा स्विमिंग पूल है, तो बच्चों का मन था कि चलो स्विमिंग करते हैं। तो काफ़ी टाइम भी था हमारे पास, तो यहाँ 7 बजे तक स्विमिंग पूल खुला रहता है। तो हम लोग आ गए स्विमिंग करने के लिए, जहाँ पर अंशिका ने खूब ढेर सारा स्विमिंग किया, उसको खूब मज़ा आ रहा था। अद्विक को अभी आती नहीं है स्विमिंग, उसके स्कूल में स्विमिंग सिखाई जा रही है, कुछ दिनों वो भी सीख जाएगा। तो लेकिन अभी वो कॉपी कर रहा था अपनी दीदी को देख देख के, जैसे वो कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ गए और ऊपर से कुछ इस तरह से दिख रहा था हमारा होटल का इंटीरियर, अंदर वाला व्यू। उसके बाद रात हो गई, हमने डिनर किया, उसके बाद आ गए वॉकिंग करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए